हाय लिब्रा, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए लिब्रा देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में इस हफ्ते। जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। लेट्स सी लिब्रा। ओके, ओके, सो लिब्रा, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो ऐसा है जो आपसे बात करना चाहता है। ये ऐसा पर्सन है जिन्होंने प्रोबेबली जानबूझ के अपने आप को आइसोलेट कर दिया है, ओके, या जानबूझ के उन्होंने आपसे कम्युनिकेशन कट आउट कर दिया है फॉर वॉट एवर रीजन। अब ये पर्सन वापस आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन उन्हें पता नहीं कैसे आए। ये पर्सन शायद अपने एक्स के पास वापस भी गए होंगे। कुछ लोगों के लिए शायद ये अपने एक्स के पास वापस गए थे, और कुछ लोगों के लिए ये शायद डर गए थे। ओके, इस रिलेशनशिप से हम क्लैरिफाई करेंगे इस पर्सन के माइंड पे क्या है। अब जाके इस पर्सन ने अपने लेसन्स लर्न किए हैं, और अब ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ कमिटमेंट। ओके, ये पर्सन पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि आप दोनों की रिलेशनशिप कितनी सुंदर थी, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या क्या मिसिंग था, क्या नहीं है, क्या मिसिंग था, कहाँ एफर्ट डालनी चाहिए, कहाँ नहीं है डालनी चाहिए। अब जाके ये पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि उन्हें टाइम, एफर्ट, कमिटमेंट कहाँ डालनी है, और वो है आपके रिलेशनशिप में। सबकॉन्शियसली ये पर्सन काफी गिल्टी महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ओके, ये पर्सन को पता है कि उन्होंने, जैसे बोलते हैं ना, रिलेशनशिप में दे वर डिपिंग इन एंड आउट। कभी थे कभी नहीं थे, कभी थे कभी नहीं थे, और इसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी सही से। आप कम्युनिकेशन करते जा रहे थे, वो कम्युनिकेशन से भाग रहे थे। आप पूछते थे कि यार क्यों गायब हो रहे हो, तो वो कुछ जवाब देते थे, फिर वापस भाग रहे। तो मतलब वो पैटर्न रिपीट हो रही थी, पैटर्न रिपीट हो रही थी। अब जाके आपके पर्सन बहुत 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 ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब जाके इस पर्सन को रियलाइज हुआ है कि गलती उनसे हुई है। ओके, बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है इस पर्सन को, और आना चाहते हैं आपकी तरफ। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि उन्हें पता नहीं कि कौन सा रास्ता सही होगा। कॉल करे, मैसेज करे, डायरेक्टली मिलने आ जाए, फ्रेंड से कहे, क्या करे, बिकॉज देयर आर टू मेनी ऑप्शंस इन देयर माइंड। और बहुत सारे ऑप्शंस है तो और भी कंफ्यूज हो रही है पर्सन। लिटरली अगर मैं कहूँ तो सच्चाई उनके सामने है, और वो बहुत ज्यादा घबरा चुके हैं। दे आर ओवरवेल्म्ड। यार मुझसे अब गलती हुई है, अब पता है गलती तो हो गई है। पहले कंफ्यूज थे, अब गलती पता है क्या हुई है। अब बेस्ट अप्रोच क्या होगा, इसकी वजह से डरे हुए हैं। बिकॉज पास में मैं देख पा रही हूँ कि एक सिचुएशन आगे तो बढ़ रही थी। ओके, आप दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा सुंदर रिलेशनशिप देख पा रही हूँ, लेकिन फॉर सम रीजन मे बी ये पर्सन प्यार तो करते थे आपसे, लेकिन सिचुएशन फॉर सम रीजन वर्कआउट नहीं हुई। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन गोस्ट करते हैं आपको, कहते हैं मैं यही हूँ, यू नो, लाइक इस बार नहीं करूंगा, इस बार नहीं करूंगा, इस बार नहीं करूंगी, लेकिन वापस वही वही गलतियां करते रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के का पास्ट जो है, राइट, उन्हें बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुआ है। तो जब भी आप दोनों बहुत नजदीक आ जाते हैं ना, ये डर जाते हैं, और डर जाते हैं तो वो आपसे भाग जाते हैं। जबकि वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन नहीं है कि वो सीधे मुंह आपसे बात कर ले और बता दे आपको क्या प्रॉब्लम क्या है, ताकि आप भी समझ सके उनका रवैया ऐसा क्यों है, और वो भी समझा सके आपको। या ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। दे वांट टू गिव यू जस्टिस। ओके, बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में, लेकिन थोड़े कंफ्यूज्ड है। दे आर वेरी वेरी कंफ्यूज्ड राइट नाउ। एक तरफ से वो आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और एक तरफ से उन्हें लग रहा है कि कैसे आए आपके तरफ। मे बी इनके लाइफ में बहुत ज्यादा ड्रामा है, बहुत ज्यादा केओस है, या फिर उन्हें पता है अगर उन्होंने आपके तरफ आए, कम्युनिकेशन करके आए, तो देयर आर चांसेस आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, और आप इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। या ये पर्सन पूरी तरह से चेंज हो गया लिब्रा। आपको बिलीव हो या ना हो, इन्होंने अपनी पुरानी हैबिट्स चेंज कर रखी है। जो भी आपके और इनके बीच में बार बार सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंटरनल चेंज हुआ है। ओके, या तो बाहर से एक्सटर्नली एनवायरनमेंट में इनके कुछ हुआ है जिससे वो पूरी तरह से बदल चुके हैं, या फिर इन्हें खुद लग रहा है कि यार ये पैटर्न मुझे बंद करना ही पड़ेगा, वरना मैं लिब्रा को पूरी लाइफ, आई विल लूज माई लिब्रा। या सी, नाउ दे वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। अब वो लड़ना चाहते हैं कमिटमेंट के लिए। दे वांट टू फाइट फॉर कमिटमेंट विथ यू। पहले इतने ज्यादा सीरियस नहीं थे,
लेकिन जैसे मैं कह रही हूँ, कुछ तो चेंज हुआ है इनके रवैये में, कुछ तो चेंज हुआ है, और ऐसे चेंज हुआ है जो आपको शायद अभी पता ना, समझ में ना आए, लेकिन जब तक आप इनसे बात नहीं करेंगे, इनसे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगी बात। या अब ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं, जैसे मैंने कहा, पास्ट में इन एंड आउट इसलिए रहते थे बिकॉज दे वर स्टिकिंग टू देयर कंफर्ट जोन। ए बी, दूसरे लोगों के लिए कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे। सी, कुछ लोगों के लिए ये अपने एक्स और आप दोनों के बीच में जगल कर रहे थे, कभी आपके पास कभी उनके पास, कभी आपके पास कभी उनके पास, या फिर वो बस एक ही पर्सन के साथ रहना चाहते थे बिकॉज आपके साथ इट वॉज अननोन, आपके साथ एक जैसे स्ट्रेंजर के साथ आगे बढ़ना, राइट, उस बात का डर था। लेकिन अब जाके इस पर्सन को रियलिटी चेक आ रही है, ओके, चेंज, इनमें एक चेंज आ रहा है। सी, मैंने कहा ना, रिकंसिलिएशन तो चाहते हैं लेकिन बहुत कंफ्यूज्ड है, वो बहुत कंफ्यूज्ड है। क्या रिकंसिलिएशन तो चाहिए, सिचुएशन जो पूरी तरह से खत्म हुई है, लेकिन जाए कैसे, ऐसा क्या बोल के जाए लिब्रा के पास कि लिब्रा आराम से मुझे एक्सेप्ट कर ले। या they were definitely seeing you as marriage material in the past. Yeah, बट मे बी सिचुएशन में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग सिचुएशन थी। आई थिंक सिचुएशन इतनी फास्ट मूव नहीं कर रही थी जिस तरह से आपको चाहिए था। या सी, टेन ऑफ सोर्स, टेन ऑफ सोर्स, आपके पर्सन को डेफिनेटली पता है कि ये सिचुएशन पूरी तरह से एक डेड एंड पे पहुंच गई है। इन्हें पता है कि इतनी ब्यूटीफुल सुंदर सिचुएशन कनेक्शन में उन्होंने पूरी तरह से बिगाड़ दी, धोखा दे दिया आपको, एकदम से ओवरनाइट बिट्रे कर दिया, ओवरनाइट कहीं चले गए या फिर किसी और के पास चले गए या फिर कोई गलत डिसीजन बना लिया। अब जाके आपके पर्सन आना चाहते हैं आपके पास बिकॉज उनके पास एक सच्चाई है, और सच्चाई यही है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर सच्चाई यही है कि उनसे गलती हो चुकी है, और अगर आपकी और उन दोनों के बीच में, आपकी और आपके पर्सन के बीच में अगर मैरिज ठीक से नहीं चल रही, तो वो आपके पास आना चाहते हैं और आपको मनाना चाहते हैं। ओके, एक नई शुरुआत के साथ आना चाहते हैं आपकी तरफ। लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली क्लियर कट कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन मोर देन एनीथिंग, सबसे बड़ी सच्चाई इनके पास यही है कि यू आर द वन फॉर देम। इस बात की सच्चाई इस पर्सन को पता चल गई है, एंड वही तो मैं कह रही हूँ, पहले कंफ्यूज थे, लेकिन अब इस पर्सन के सामने सच्चाई, तो जब कंफ्यूज होते रहे तो इतना डर नहीं लगता बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब जब कंफ्यूज नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन इनके सामने है, और अब और भी डर लग रहा है कि यार अब ऑप्शन तो यही है, अब इसी को वर्कआउट करना है, तो कैसे करें। ठीक है, इनके लाइफ में शायद बहुत सारी बर्डन्स भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ रहे हैं। अगर इन्होंने हर बार अपने मम्मी पापा की बात सुनी है, सोसाइटी की बात सुनी है, या फिर ट्रेडिशनल बनने की बात सुनी है, तो फिर ये सब कुछ छोड़ रहे हैं। हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी ली है उन्होंने सारी छोड़ रहे, और अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। कम्युनिकेशन है, लेकिन उनके माइंड पे है, उनके दिमाग में कम्युनिकेशन है, यार कम्युनिकेशन करनी है। सी, रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आना चाहते हैं, बट दे आर इन टू माइंड्स, दे आर इन टू माइंड्स। अब ये टू माइंड्स, आई डोंट फील कि यहाँ पे कोई और ऑप्शन है। ये टू माइंड्स यही है कि उन्हें पता नहीं है कि आपके पास आना मतलब सही तरीका क्या होगा। फोन तो शायद ब्लॉक है, एसएमएस तो आपने ब्लॉक किया है, व्हाट्सएप ब्लॉक किया है, रहते कहाँ पता नहीं, या फिर पता भी है तो आ नहीं सकते, तो रास्ता क्या है, दे डोंट हैव एन ऑप्शन, दे डोंट नो व्हाट इज द बेस्ट चॉइस। या सी, ये आप निकलना चाहते हैं आइसोलेशन से, अब ये रेडी है निकलने के लिए, दे रेडी टू कम आउट ऑफ आइसोलेशन बिकॉज इन्होंने अपने आप को ही जानबूझ के आइसोलेशन कर दिया था। अब ये पर्सन बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में, भाग गए थे ये पर्सन। Libra, that's what I'm getting. This person was a runner. ये पर्सन भाग गए थे सिचुएशन से। अब ये पर्सन को पता है कि उनकी विश कम ट्रू आप हो, उन्हें पता है कि आपके साथ ही उनकी सारी खुशी है, जिसकी वजह से वापस आना चाहते हैं आपके पास। प्यार तो करते थे इन पर्सन, लेकिन इस पर्सन के पास चॉइस था कि प्यार तो करते हैं लेकिन कमिटमेंट, चॉइस था कमिटमेंट का। ये पर्सन, जैसे मैं कह रही हूँ, इमोशंस तो दे पा रहे थे आपको, लेकिन कमिटमेंट की बात आई तो यहाँ पे उन्होंने डिसीजन बनाना था कि प्यार है, ओके, अब इससे आगे क्या, नेक्स्ट इज कमिटमेंट, और वो चीज उन्होंने उनके तरफ से डिसीजन वो बना ही नहीं पाए, एंड मे बी दे वर ओनली इन लव विथ यू, और कमिटमेंट स्टेबिलिटी की बात आई तो वो डिसीजन वो बना नहीं पाए, या फिर गलत डिसीजन बना लिया।
या सी पास्ट में ये इन्वेस्ट करना चाहते थे और इन्वेस्ट भी किया था, बट अगेन आई फील कि समथिंग आउट हियर वाज टेकिंग इट्स ओन टाइम। मे बी रिकंसिलिएशन भी हुआ था आप दोनों के बीच में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन की पैटर्न है, कमिटमेंट ना देने का जरिया है। कमिटमेंट नहीं दे सकते, ये बोल नहीं सकते तो भाग जाते हैं, वापस आपकी याद आती है तो वापस आ जाते हैं। हाउएवर इन द फ्यूचर, जैसे मैंने कहा, ये पर्सन इस एंडिंग को नहीं, दे डोंट वांट दिस एंडिंग, वो इस रिलेशनशिप को खत्म नहीं करना चाहते और खत्म नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से ये आना चाहते हैं आपकी तरफ और आएंगे आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेके, क्लियर कट कम्युनिकेशन, लाइक एन एडल्ट टू एडल्ट कम्युनिकेशन लेके, और इस बार दे वांट टू बिल्ड द कनेक्शन विथ यू। ओके, जैसे कनेक्शन को छोड़ा था उसी तरह से कनेक्शन को बिल्ड करने आ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन भी होगी, बहुत ही लॉजिकल कम्युनिकेशन होगी, पूरी तरह से आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ओके लिब्रा, सो गुड लक।